काला हिरण। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरण बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सभी को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरणों को चारों ओर बड़ा खतरा था। दोपहर के समय हिंसक जानवर खा पी कर सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरण थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। काले हिरण बहुत कम रह गए थे। इस काले हिरण का छोटा सा परिवार था। काला हिरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। काला हिरण अन्य हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी अधिक था। वही हिरणों के झुंड का सरदार था। काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे शिकारियों का बुरा हाल था। वे पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। पानी पीकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे थक गए थे। वे पेड़ की घनी छाया देखकर रुक गए। उन्होंने एक पेड़ के सहारे अपनी बंदूकें रख दी। वे सुनना चाहते थे कि किसी की आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह आहट उसी झुंड की थी। काला हिरण उनका नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया। हिरण भागे नहीं थे। वे झील के किनारे की झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी ओर चले गए। इन शिकारियों में देश का राजकुमार था। वह काले हिरण को देखकर चकित हो गया। उसने मन में सोचा, यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। राजकुमार काले हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था। अगले दिन उसने कुछ चतुर शिकारियों को बुलाया। उन्होंने झील के किनारे बड़े-बड़े जाल बिछा दिए। उनका विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरण आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरण जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे। उन्हें हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि काले हिरण को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरण भागते भागते रुक गए। वे एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण के लिए तैयार थी। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे हिरण के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। भला मूक पशु कहता भी क्या। राजकुमार को यह सब एक सपना जैसा लग रहा था।
वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसे देखकर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी काले हिरण को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। छोड़ दो इसे। एकाएक राजकुमार ने हुक्म दिया। हिरनी की करुणा भरी दशा ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट आए। रात को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरण राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बगीचे में काला हिरण और हिरनी खड़ी थी। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरणों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरण और हिरनी राजकुमार के पास खड़ी रही, फिर छलांग मारकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद से वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। उसके राज्य में सभी जंगली जानवर निर्भय होकर सुख से